प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें इकट्ठा किया कि हम उस परमेश्वर की आराधना कर सके, बंदगी कर सके। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आज के वचन में जाते हैं। इसके लिए प्रभु से धन्यवाद करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता जो भी बातें सुनाई जाए, समझी जाए, प्रभु जी वो प्रभु हमारे हृदयों में, मनों में प्रभु बसने पाएँ प्रभु जी, और प्रभु वो 100 गुना फल लेके आए प्रभु। और प्रभु हमें प्रभु तेरे वचन, तेरे कलाम से सिखा प्रभु, तेरे पाक और पवित्र आत्मा की अगुवाई में, लीडिंग में प्रभु हमें लेके चल प्रभु। हम तेरी वचन और तेरे कलाम का प्रचार प्रभु आत्मा और सच्चाई से करें, तेरी आराधना प्रभु आत्मा और सच्चाई से करें प्रभु जी। और प्रभु तेरे लोगों को प्रभु जी, जो प्रभु जी भटक चुके हैं, जो प्रभु जी तेरे नाम से, जो तुझसे दूर हो चुके हैं प्रभु, उन तक तेरा कलाम प्रभु हम पहुँचा सके, ऐसी हमें समझ और बुद्धि दे प्रभु। आगे की सारी आराधना बंदी को तेरे हाथ में करता हूँ प्रभु। जो भी वचन प्रभु आए वो तेरी ही पाक और पवित्र आत्मा के द्वारा पहुँचे प्रभु जी। बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा आज बातें कर दो। तेरा धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ। सारा आदर महिमा जलाल प्रभु आपके नाम को देते हुए विनती प्रार्थना को आपके सम्मुख रखता हूँ, दया से ग्रहण करें। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज हम सीखेंगे परमेश्वर और मनुष्य का देखना। मनुष्य का देखना कैसा है? मनुष्य क्या देखता है? कहता है संसार में जहाँ बारीक है, सुंदरता है और दिखावे का महत्व ज़्यादा है। आजकल क्या चल रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या चल रहा है? दिखावा। और मनुष्य को क्या दिखता है वही दिखाता है, और वही देखने की वो चाह रखता है। मनुष्य क्या देखना चाहता है? दिखावा ज़्यादा करता है। और सुंदरता, संसार की सुंदरता क्या लगती है उसे? बाहरी, जो सिर्फ क्या है? बाहरी सुंदरता है, अंदर पता नहीं क्या है। बाहरी सुंदरता से ज़्यादा वो क्या रखता है? लगाव रखता है। मनुष्य क्या? बाहरी सुंदरता से ज़्यादा लगाव रखता है, और दिखावे से कि दिखावे में ही क्या है? लगा रहता है। अपने आप को बड़ा दिखाना, अपने आप को ऊंचा दिखाना, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता रहता है लोगों के सामने। किसके? संसार के सामने। संसार के सामने क्या करता है? अपने आप को ऊंचा दिखाना, अपने आप को बड़ा दिखाना। मैं कैसा पुरुष हूँ, मैं बड़ा पुरुष हूँ, मैं ज्ञानवान पुरुष हूँ, मेरे को ज़्यादा आता है, मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं तेरे से ऊंचा हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं तेरे से ये वो सब चीज़ें मनुष्य क्या देखता है? सिर्फ और सिर्फ ये। लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? परंतु परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर केवल हमारे मन और हृदय को देखते हैं। अपने हृदय को प्रेम, विश्वास और सत्य से भरे। परमेश्वर किसको देखता है? आपके मन को, आपके हृदय को। किसको देखता है? आपके मन को और आपके हृदय को। तो हमें किससे भरना? उसे प्रभु के विश्वास से और सत्य से भरे, क्योंकि वही परमेश्वर के लिए अनमोल है। जो अपने अंदर क्या रखता है? सत्य, सच्चाई, प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु के प्रति विश्वास, लोगों के प्रति प्रेम रखता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर बाहरी नहीं, परमेश्वर क्या देखता है? तेरे अंदर जो चल रहा है परमेश्वर वो देखता है। परमेश्वर का देखना कैसा है? देखो, क्योंकि पहला यूहन्ना 3:20 कहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। क्या है? परमेश्वर हमारे मन से बड़ा और सब कुछ जानता है। जो भी हमारे मन के अंदर, जो भी हमारे हृदय के अंदर आता है ना, वो उससे परमेश्वर को पहले पता चल जाता है। क्योंकि परमेश्वर क्या है? कहता है परमेश्वर हमारे मन से भी बड़ा परमेश्वर है। आपके अंदर क्या चल रहा है? ठीक है, आपके अंदर क्या चल रहा है परमेश्वर वो जानता है। क्योंकि आप संसार से तो छुपा लोगे, लोगों से तो छुपा लोगे। मैंने कल हम स्टेशन पे क्या देखे थे, हम घूमने गए थे ऋषि के स्टेशन पे, क्या देखा? वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था बना, कहता तुम पुलिस से बच सकते हो, तुम अदालत से बच सकते हो, लेकिन उस परमेश्वर से कैसे बचोगे?
पुलिस के सामने तुम झूठ बोल सकते हो, अदालतों में तुम झूठे गवाह खड़े कर सकते हो, लेकिन उसके सामने कैसे बचोगे? जो तुम्हारे अंदर क्या है वो उसको जानता है। उस परमेश्वर से कैसे बचोगे? क्योंकि वो हमारे मन से बड़ा परमेश्वर है। परमेश्वर ने जब दाऊद को चुना तो क्या देखा? किसको देखा उसने? जब शमूएल को उसने भेजा ना देखने के लिए, तो शमूएल से उसने कहा कब जिसको मैंने चुना तो उसका बाहरी रूप मत देखना कि वो बहुत लंबा चौड़ा है, वो बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा उसके पास शक्ति। कहता बाहरी रूप मत देखना। पढ़ेंगे हम, पहला शमूएल 16:7 में लिखा है, प्रभु ने जब शमूएल को दाऊद को चुनने के लिए भेजा तो प्रभु ने, परमेश्वर ने उससे क्या कहा? परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, तू न तो उसके रूप पर ध्यान दृष्टि करना और न उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। किसको? जिसको उसने पहले चुना हुआ था, राजा को। क्या कहता है? ना उसके कद को देखना, ना उसकी कद काठी पर दृष्टि करना, ना उसकी ऊंचाई देखना, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। यहोवा जैसे मनुष्य देखता है वैसे देखना प्रभु का नहीं है। मनुष्य तो बाहरी का रूप देखता है। मनुष्य को क्या दिखता है? इस आँखों से हम क्या दिखता है? जो सिर्फ बाहर है, संसार में है, संसारिक है, हमें वो ही दिखता है। लेकिन परमेश्वर कहता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि किस पे रहती है? मन पर, आपके हृदय पर, आपके दिल में रहती है कि तू क्या सोच रहा है, तू अंदर क्या तेरे अंदर चल रहा है, तू अंदर से कैसा है। ठीक है, अंदर तेरे क्या भरा हुआ है और तू ऊपर से क्या बोल रहा है। ऊपर से तू चाहे बहुत अच्छी बातें कर रहा है, तू बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है, बहुत अच्छे तू काम कर रहा है, लेकिन अंदर क्या है? तू सेवा भी बहुत कर रहा है पर तू अंदर किस भाव से कर रहा है? अंदर तेरे कर चल रहा है, तू सेवा तो कर रहा है पर तेरे अंदर कुड़कुड़ बुड़बुड़ चल रही है। तू सेवा तो कर रहा है, तू काम तो कर रहा है, पर अंदर से कुड़कुड़ बुड़बुड़ चल रही है। आए मैं फंस रहा हूँ, मुझे करना पड़ रहा है, आए ये काम मुझे सौंप रहा है, कर तो रहा है पर अंदर क्या चल रहा है? मुझे फंसा दिया। क्या सोचते हैं? मुझे सेवा मिल रहा है, मुझे अच्छा लगे। अंदर तेरे क्या चल रहा है? 90% मसीह भाई बहन लोग यीशु मसीह के वचन पर ध्यान नहीं लगा रहे। उनका ध्यान पास्टर पर और चंगाई पर ज़्यादा ध्यान है। किस पर है? पास्टर पर और चंगाई पर। आज क्या चल रहा है? लोग सिर्फ और सिर्फ पास्टर को ही अपना आधार बना के बैठे हैं, वचन को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि वचन क्या कहता है। हमें वचन में भी तो टटोलना चाहिए। जो परखता नहीं है वो उसकी परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कभी भी कर नहीं सकता, और ना ही उस सामने वाले की सच्चाई को वो जान सकता है अगर तुम परमेश्वर के वचन से उसे मैच नहीं करते। क्योंकि पौलुस और जब प्रभु के चेले भी जब वचन सुनाते थे ना, तो वहाँ पे यहूदी, फरीसी, शास्त्री पवित्र शास्त्र में देखते थे कि ये जो बातें बोल रहे हैं ये ऐसे है भी है कि नहीं। पवित्र शास्त्र में लिखी भी है कि नहीं, कहीं ये अपनी ही बातें बुलाई जा रहे हैं, अपनी बातें बोली जा रहे हैं। लेकिन आज मसीह 90% मसीह लोग ऐसे ही हो चुके हैं जो प्रभु को, वचन को नहीं देखते, सिर्फ पास्टर को सुनते हैं और चले जाते हैं। कभी भी जांचने की कोशिश नहीं करते कि परमेश्वर का वचन भी जैसा हमने आज पास्टर के मुंह से या प्रभु के दास के मुंह से हमने सुना है, क्या वो वैसा ही है, या पास्टर या कोई परमेश्वर का दास उसे में अपनी बातें मिला के हमें समझा रहा है। परमेश्वर का वचन इस बारे में कहता भी है या नहीं कहता, या परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है और पास्टर या प्रोफेट या अपोस्टल हमारे क्या समझा रहा है। कभी भी जांचने की अगर आप कोशिश नहीं करते, अगर जांचते नहीं, तो आप बड़े धोखे में चल रहे हो। एक क्या कहते हैं, उस रास्ते पे हो जो आगे ख़त्म हो जाना है। ठीक है, और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन से रास्ते पे हैं। सही रास्ते पे जा रहे हैं
के गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आपने परमेश्वर के वचन को नहीं जांचा ना, अगर उस बंदे को नहीं जांचा ना जो परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहा है, तो आप धोखे में चल रहे हो, आप बड़े अंधेरे में चल रहे हो, जिससे आप जान ही नहीं पाएंगे कि ये रास्ता सही है या गलत है। इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है ना, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। ठीक है, अगर वो पास्टर आपको अपनी बातें सिखा रहा है, संसार की बातें सिखा रहा है, अगर आप उसे परख नहीं रहे तो सिर्फ आप क्या कर रहे हो, वो भी खाई में जाएगा और आप भी उसके साथ उसी खाई में जाएंगे। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, अगर दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे, वो भी गिरेगा और जो उसके पीछे हैं वो भी गड्ढे में गिरेंगे। क्योंकि और प्रभु नीति वचन क्या कहता है, 4:20 से 23 तक, हे मेरे पुत्र वचन पर ध्यान कर। किस पर ध्यान कर? वचन पर ध्यान कर, सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, उनको अपनी आँखों की दृष्टि ओट न होने दे, अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिसको वे प्राप्त होती हैं, जिसको परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन जिसको प्राप्त कहता होती हैं, वे उसके जीवित रहने का, क्या कहता है, वे उसके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्या है? जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर तू परमेश्वर के, यहाँ पे स्पष्ट कहता है, अगर कहता है जी परमेश्वर के उसके जीवित रहने और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। अगर उसका वचन आपके अंदर है, अगर उसकी बातें आपके अंदर है, अगर उसकी जो है आराधना, बंदगी, स्तुति, वचन, उसके काम, उसकी आज्ञाएं आपके अंदर है ना, तो प्रभु का वचन कहता है आपके चंगे रहने का कारण है, वो आपके जिंदा रहने का कारण है। आपको बीमारी छू भी नहीं सकती, आपको दुष्ट आत्माएं छू भी नहीं सकती, अगर आपके अंदर प्रभु का वचन है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है, अगर आप उस परमेश्वर की ओर देख के चलते हो, परमेश्वर की बातें लेकर चलते हो, उसे अपने कहता है कानों में मेरी बातों को पर लगा, किसकी और बातों पर लगा, कानों को मेरी बातों पर लगा, और अपनी आँखों की ओट न होने दे, अपनी आँखों से ओझल न होने दे। जिस प्रकार प्रभु का दास दाऊद क्या कहता है, मैं प्रभु को अपने सम्मुख देखता हूँ ताकि उसके विरुद्ध पाप ना करूं। क्या ना करूं? पाप ना करूं। अगर आपके अंदर परमेश्वर है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है ना, कभी भी आप पाप नहीं कर पाओगे। आपको डर लगेगा पाप करने से, आप कांपोगे पाप करने से, आपके अंदर भय छा जाएगा अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है। पाप करने से घबराओगे आप, पाप करने से डर लगेगा आपको, पाप करने से। हमें जानना, अगर आपके शरीर में, आपके अंदर ये बातें नहीं हो रही ना, जब आप गलत काम करते हो या गलत चीज़ करते हो, झट से कर बैठते हो, आपके अंदर कोई डर नहीं आता उसको करते वक्त, तो आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। आप प्रभु के पीछे चल नहीं रहे हो, आप परमेश्वर से दूर हो, परमेश्वर से अलग हो, परमेश्वर आपके साथ नहीं है। अगर आपके अंदर कोई भी गलत बात करते वक्त, कोई भी काम करते वक्त गलत भय नहीं आता, डर नहीं आता, तो आप प्रभु के बेटा बेटी नहीं हो, परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते, परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर की बातें आपके अंदर नहीं है, ना ही आप परमेश्वर को मानने वाले हो, धोखे में हो। अगर सिर्फ आप क्या करें, नाम के ही मसीह बने पड़े हो, ना प्रभु का वचन है, ना प्रभु की बातें हैं, ना आप प्रभु की बातों पर मन लगाते हो, ना कान लगाते हो। अपने मन की, क्या कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। ये मन है ना, मन के अंदर अगर आपकी कोई भी गलत बात, कोई भी गलत थॉट
अगर आता है ना उसे उसी वक्त निकाल दो, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दो, हुक्म दो, चल चल मेरे शरीर से निकल, चल मेरे दिमाग से निकल, चल मेरी बॉडी से निकल। क्योंकि ये सारा का सारा काम किसका होता है? उस दुष्ट का होता है जो किस पे अटैक करता है? आपके मन पर, आपके दिमाग पर अटैक करता है और आपके सारे शरीर को खराब कर देता है। आपके सारे शरीर को क्या कर देता है? गलत कर देता है, गलत कामों में लगा देता है। अगर आपके अंदर वचन नहीं है तो शैतान आप पर अटैक करेगा और आप पर हावी हो जाएगा। छोटी सी बात अगर आपके अंदर आ गई ना कोई गलत, उसे उसी वक्त डांट लो प्रभु यीशु मसीह के नाम। उसी वक्त उस प्रभु यीशु मसीह का वचन अगर आपके अंदर हो ना, आप ऐसे डांट दोगे। जिस प्रकार दाऊद कहता है ना कि मैं प्रभु को अपने सम्मुख देखता हूँ ताकि उसके विरुद्ध पाप ना करूँ। सच में है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का वास है, अगर आप प्रभु की बातों पर चलते हो, अगर आप प्रभु की बातों पर मन लगाते हो तो आप कदापि पाप नहीं करोगे, कभी भी पाप नहीं करोगे। अगर आप प्रभु को आगे रख के चलोगे, अगर प्रभु को सम्मुख देख कर चलोगे, अगर आप प्रभु को प्यास महसूस करके चलोगे कि मेरे साथ कौन चल रहा है? वो परमेश्वर। मेरे अंदर कौन है? वो परमेश्वर। अगर आप ये चीज़ लेके चलोगे ना, मैं कहता हूँ आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डर कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं समाएगा। अगर आप ये सोच के चलते हो ना, वो परमेश्वर मेरे साथ है। जिस प्रकार दाऊद कह रहा है ना, मैं उसको साथ लेके चलता हूँ, सम्मुख रख के चलता हूँ, तो आपके अंदर भी किसी भी प्रकार का, किसी भी चीज़ से आपको डर नहीं लगेगा। बड़ी से बड़ी पावर, बड़ी से बड़ी शक्ति आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। सारा संसार चाहे एक तरफ हो जाए, अगर आप उस परमेश्वर को साथ लेके चल रहे हो ना, वो सारा का सारा संसार आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसा है वो हमारा परमेश्वर, ऐसा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम बंदगी करते हैं। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है, कोई लकड़ी का, कोई कांटे का, कोई पत्थर का नहीं है। वो हमारा परमेश्वर जिंदा जागता परमेश्वर है। आगे यूहन्ना 10 का 27 कहते हैं, मेरी बेड़े मेरी सुनती हैं, शब्द सुनती हैं, उन्हें मैं जानता हूँ और मेरे पीछे चलती हैं। कहती मेरी बेड़ा मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं। कौन है बेड़े? कौन है बेड़े? हैं? वो जो उसके शब्द को सुनती हैं। वो नहीं है जो उसकी इग्नोर करती है। परमेश्वर का वचन आपके अंदर आता है कि ये ना कर, गलत है। अगर आप इग्नोर करते हो तो आप उसकी भेड़ नहीं हो, आप उसकी भेड़ नहीं हो। प्रभु आगे स्पष्ट कह रहा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, उन्हें मैं जानता हूँ, और जो उसका शब्द सुनती है परमेश्वर उसे जानता है और वो मेरे पीछे चलती हैं। जो उसका शब्द सुनते हैं उस एक एक मनुष्य को वो परमेश्वर जानता है। ये मत सोचो कि वो आपको जानता नहीं, वो जानता है हमें, वो पहचानता है हमें। अगर हम परमेश्वर का शब्द सुनते हैं, परमेश्वर के वचन मानते हैं, परमेश्वर के वचन के पीछे चलते हैं, वो हमें जानता है, वो हमें पहचानता है, वो हमारी हर चीज़ को देखता है, हमारे मन को, हमारे दिल को। क्योंकि भजन संहिता देखो क्या कहता है, कहता है अन्य जातियों के विषय, अन्य जातियों का क्या है हम पढ़ेंगे। कहता है अन्य जाति की मूर्तें सोने की चांदी ही है। क्या है? अन्य जातियों की मूर्ति क्या है? सोना चांदी ही है, वे मनुष्यों की बनाई हुई हैं। क्या है? वे मनुष्य की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु सुन नहीं सकती, न उनके कुछ भी सांस चलती है। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी और उन पर
सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? वैसे ही हो जाएंगे जैसे वो मूर्तें हैं। ना वो सुनती है, ना वो देखती है, कान है पर सुन नहीं सकती, आंखें हैं पर देख नहीं सकती, ना चल सकती है, ना फिर सकती हैं। और वैसे ही वो हो जाएंगे जो उनको मानते हैं, जो उनको जानते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। वो हमें देखता भी है, वो हमें सुनता भी है, वो हमारी सब बातों पर निगाह रखता है, देखता रहता है। क्या इस प्रकार लिखता है ना कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती हैं, उन्हें मैं जानता हूँ। देखो, वो उन्हें जानता है, वे उन्हें पहचानता है, जो उसके वचन को सुनती हैं, जो वचन पर चलती हैं। अगर आपके अंदर प्रभु का वचन है ना, अगर आप प्रभु के वचन पर चलते हैं ना, तो परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके अंग संग है। अगर आप परमेश्वर के वचन की उल्लंघना करते हो, उल्लंघना करते हो, टालते हो, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आप उसकी भेड़ नहीं हो। अगर आप उस परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, कोई गलत चीज़, गलत बात अगर आपके सामने आ रही है, आप वो कर रहे हो, तो परमेश्वर की भेड़ आप नहीं हो। सिर्फ क्या है? दिखावटी। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है ना, मत्ती 7:21 कहता है, प्रभु प्रभु कहने वाले मेरे राज्य के वारिस नहीं होंगे। चलने वाले, सुनने वाले और चलने वाले ही उस राज्य के वारिस होंगे। दिखावटी और नाम के मसीह मत बनो, उस परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करो। तुम्हारे अंदर भलाई, नम्रता, दीनता, एक दूसरे के प्रति प्रेम भरा होना चाहिए। बुराई के बदले बुराई नहीं कर सकते। अगर आप उसकी भेड़ हो, अगर आप उसके बेटा बेटी हो, कोई आपसे 100 बुराई कर रहा है, आप बुराई नहीं कर सकते। जिस प्रकार प्रभु ने, और वैसे कहता है, एक मारे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दे, दूसरा भी उसके आगे कर दे। क्योंकि प्रभु के कितने थप्पड़ मारे गए, कितने बाढ़ उसके नोचे गए, प्रभु ने उलट कर कोई भी जवाब उन्हें नहीं दिया। और किसको सौंपा? उस परमेश्वर को। हमें भी अगर कोई गलत कहता है ना आपको, अगर कोई गलत वर्ड बोलता है ना आपको, चुप करके हमें चुप रहना है। हमें क्या रहना है? शांत रहना है। भेड़ कैसी होती है? भेड़ पे आप तो कितना ही कुछ कर ले, वो शांत रहती है, कभी भी वो नहीं करती, वार नहीं करती। वो भेड़ को कुछ ही कर दे, इतना भेड़ का उदाहरण प्रभु क्यों रहती है? भेड़ बिल्कुल शांत रहती है, बिल्कुल शांत। उसे चाहे कुछ ही करता रहे, छेड़ता रहे, कुछ करता रहे, वो कुछ भी नहीं कहती है। ऐसे ही अगर आप उसकी भेड़ हो ना, तो आपको चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें पलट के कहता है, तुम गाली के बदले गाली नहीं दे सकते, तुम बुराई के बदले बुराई नहीं कर सकते। अगर तुम उसकी भेड़ हो, अगर तुम उसकी भेड़ हो, परमेश्वर तुम्हारे हृदय को, मन को देखता है। अगर तुम ऊपर से फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो ना, नाम में तो मसीह में हो, हैं, चर्च भी बहुत जाते हो, ठीक है, हर संडे चर्च भी जाते हो, गीत भी गाते हो, भजन भी गाते हो, प्रभु का वचन भी सुनते हो, अगर तुम्हारे अंदर नहीं है ना वो, अगर तुम उसे अंदर और उसे अपने आगे नहीं रखते ना, उसको सम्मुख नहीं रखते ना, आगे, सम्मुख का मतलब होता है आगे रखना, प्रभु को आगे रख के चलना। किसको? उसके वचन को, कहने का मतलब उसके वचन को। जहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है ना, इस रास्ते पे गलत है, ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पे ना जा। यहाँ पे मंडली क्या चल रही है? ठट्ठा करने वाली मंडली खड़ी है। लोग क्या कर रहे हैं? ठट्ठा। ठट्ठा का मतलब होता है अनाप शनाप बोलना, गलत सलत बोलना, संसारिक बातें करना, संसारिक। और तेरे को दिख रहा है कि वहाँ पे खड़े हैं, तो तू अपना रास्ता बदल, दूसरे रास्ते से बोले, ठीक है। जहाँ पे प्रभु का वचन तुझे टोकता है कि ये नहीं करना, तो हमें वो नहीं करना। तभी हम उसकी भेड़ बन सकेंगे, तभी वो हमारे लिए, तो क्या क्या, कितनी बड़ी कुर्बानी प्रभु हमारे लिए दे के गया, कितनी बड़ी कुर्बानी दे के गया वो हमारे लिए।
हम उसके बेटा बेटी तभी कहलाएंगे, हम उसकी भेड़ तभी कहलाएंगे। ये मत सोचना कि हम भारी कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि वो मन को देखता है। मन से बड़ा, तुम्हारे मन से बड़ा परमेश्वर है। तुम्हारे मन में एक बात आने से पहले उसे पता चल जाता है कि तू क्या सोच रहा है, तू क्या सोच रहा है, और जैसा तू सोच रहा है वैसा ही तेरे साथ होएगा, तेरे जीवन में होएगा। वो प्रभु जिस प्रकार हमने पढ़ाकर जो उसे प्राप्त होती हैं क्या परमेश्वर की बातें, वे उसके जीवित रहने का और उसके चंगे रहने का कारण होती हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को लेके चलते हो ना, परमेश्वर आपके शरीर में कोई भी गलत काम, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग लगने नहीं देगा। अगर आपने अपने शरीर में, अपने हृदय में उस परमेश्वर के वचन को रख छोड़ा है, समा लिया है, उसे अंदर बसा लिया है, तो कोई बीमारी तेरे पास नहीं आ सकती, कोई दुष्ट की आत्मा तेरे पास नहीं आ सकती। ठीक है, इतना बड़ा परमेश्वर, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो तेरे अंदर बैठा है वो इस संसार से बड़ा है संसार से, जो तू लिए घूम रहा है, जो तू लिए घूम रहा है। तो हमें डर किसका है? जब आपने उस परमेश्वर को अंदर बसा लिया ना, आप जीवन के डर से, उस मृत्यु के डर से परे निकल जाओगे, आज़ाद हो जाओगे। हर डर से, हर भय से आप आज़ाद हो जाओगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 8:32 कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा, आज़ाद कर देगा। इससे हर चीज़ से आज़ाद करने का मतलब है कि तुम्हें हर बात सिखा देगा, वो हर बात का ज्ञान दे देगा, हर बात की तुम्हें समझ दे देगा कि ये बात कैसे है और क्या होना है, कैसे होनी चाहिए और कैसे नहीं होनी चाहिए। वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा अगर तुम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखते हो, तुम परमेश्वर के अपने सम्मुख रखते हो, क्योंकि वो हमारे मन से बड़ा परमेश्वर है। और परमेश्वर की निगाहें आपके ऊपर 24 घंटे लगी रहती हैं। प्रभु का वचन कहता है उसकी निगाहें गरियों पर लगी रहती है, वो ना कभी सोता है ना ऊँघता है, उस 24 घंटे अपने लोगों पर ध्यान किए रहता है कि उसका बेटा बेटी क्या कर रहा है, उसका बेटा बेटी क्या प्रभु के लिए कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। तो हमारा परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का देखना। मेरा क्या प्रश्न था, क्या आज का टॉपिक था? परमेश्वर और मनुष्य का देखना। हमें परमेश्वर के जैसा देखना है, जैसा परमेश्वर हमारे अंदर देखना है। हमें बाहरी चीज़ों पर मोहित नहीं होना, बाहरी दिखावे पर मोहित नहीं होना, ठीक है, बाहरी सुंदरता पर मोहित नहीं होना। संसार में धोखा है, धोखे की दुनिया है। प्रभु का वचन कहता है इस संसार में एक पत्थर पे पत्थर नहीं बटेगा जो ढाया नहीं जाएगा, क्योंकि उसके चेले क्या करते हैं, देख प्रभु कितना सुंदर मंदिर है, देख प्रभु कितनी सुंदर ये मंदिर बनाया गया है। प्रभु का वचन, प्रभु ने कहा इस पृथ्वी पर पत्थर पे पत्थर नहीं बचेगा जो ढाया नहीं जाएगा। तो हमें परमेश्वर की वचनों पर मन लगाना है, कान लगाना है, तभी हम उसकी भेड़ ठहर सकते हैं, तभी हम उसके बेटा बेटी ठहर सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर के वचन को अपने दिल में और मन में समाना है। परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है, जिससे परमेश्वर खुश होता है, जो आपके चंगे रहने का कारण है, क्या है, आपके जीवित रहने का कारण है। यहाँ पर लिखा है, कहता है उसके जीवित रहने, जो उसे प्राप्त होते हैं, किसी परमेश्वर की बातें जिसे प्राप्त होती हैं वो उसके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती हैं। जिस प्रकार प्रभु ने वचन कहता है ना, मनुष्य केवल रोटी से नहीं प्रभु के वचन से भी जीवित रह सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे स्पष्ट वचन आ गया ना, कहते हैं जो बातें उसे प्राप्त होती हैं उसके जीवित रहने का और उसके चंगे रहने का कारण होती हैं। अगर आप उसके परमेश्वर के वचन को लेके चलते हो ना, तो आप के अंदर हर कमी गति को वो परमेश्वर पूरा करेगा। हर उस बात को जो परमेश्वर से संबंध रखती है आपको सिखाएगा, समझाएगा और अपने मार्ग पर आपको चलाएगा और बुराई के मार्ग से आपको दूर करेगा, आपको बचाएगा। इस संसार की सुंदरता से, इस संसार की बातों से आपको क्या करेगा,
दूर रखेगा, निरुत्तर रखेगा, तुम्हें भेद समझाएगा, गलत और सही में फ़र्क तुम्हें बताएगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।